प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं द्वंद्व समास के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व और तत्पुरुष से बने पदों का लिंग अंतिम शब्द के अनुसार होता है। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं: इतरेतर समास, समाहार द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास इसके बारे में देखिए। जो इतरेतर द्वंद्व समास वह समास है जिसमें और से सभी पद जुड़े हुए हो और पृथक अस्तित्व रखते हो, इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। इस समास से बने पद हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से होते हैं। जैसे राम और कृष्ण, राम कृष्ण, भरत और शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न, ऋषि और मुनि, ऋषि मुनि। एक बार मैं फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व और तत्पुरुष से बने पदों का लिंग अंतिम शब्द के अनुसार होता है। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं: इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास वह जिसमें और से सभी पद जुड़े हो और पृथक अस्तित्व रखते हो, इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास से बने पद हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि वे 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से होते हैं। समझ गए होंगे। अब जैसे राम और कृष्ण, राम कृष्ण, भरत और शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न, गाय और बैल, गाय बैल, भाई और बहन, भाई बहन, माँ और बाप, माँ बाप, और बेटा और बेटी इत्यादि। यह ध्यान रखना चाहिए कि इतरेतर द्वंद्व में दोनों पद न केवल प्रधान होते हैं बल्कि अपना अलग अलग अस्तित्व भी रखते हैं। दूसरा, समाहार द्वंद्व। समाहार का अर्थ है समष्टि या समूह। जब द्वंद्व समास के दोनों पद और समुच्चय बोधक से जुड़े होने पर भी पृथक पृथक अस्तित्व न रखे बल्कि समूह बोध कराए, तब वह समाहार द्वंद्व कहलाता है। समाहार द्वंद्व में दोनों पद के अतिरिक्त अन्य पद भी छिपे रहते हैं और अपने अर्थ का बोध अप्रत्यक्ष रूप से कराते हैं। एक बार फिर, द्वंद्व समास समाहार का अर्थ है समष्टि या समूह। जब द्वंद्व समास के दोनों पद और समुच्चय बोधक से जुड़े हो, तो जुड़े होने पर भी पृथक पृथक अस्तित्व न रखे बल्कि समूह का बोध कराए, तब वह समाहार द्वंद्व कहलाता है। समाहार द्वंद्व में दोनों पद के अतिरिक्त अन्य पद भी छिपे रहते हैं और अपने अर्थ का बोध अप्रत्यक्ष रूप से कराते हैं। जैसे आहार निद्रा, आहार और निद्रा, दाल रोटी, दाल और रोटी, अर्थात
भोजन के सभी मुख्य पदार्थ। हाथ पाँव, हाथ और पाँव अर्थात हाथ और पाँव तथा शरीर के दूसरे अंग भी। अन्न जल, नून तेल, कुर्ता टोपी और सांप बिच्छू, घर द्वार। और कभी कभी विपरीत अर्थ वाले या सदा विरोध रखने वाले पद भी योग हो जाता है, जैसे चढ़ा ऊपरी, लेन देन, आगे पीछे, चूहा बिल्ली, शीतोष्ण इत्यादि। मन कभी कभी विपरीत अर्थ वाले या सदा विरोध रखने वाले पदों का भी योग हो जाता है। समझ गए होंगे। जब दो विशेषण पदों का संज्ञा के अर्थ में समास हो तो समाहार द्वंद्व होता है, जैसे लंगड़ा लूला, भूखा प्यासा, अंधा बहरा इत्यादि। उदाहरण, लंगड़े लूले यह काम नहीं कर सकते। भूखे प्यासे को निराश नहीं करना चाहिए। इस गांव में बहुत से अंधे बहरे हैं। द्रष्टव्य यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि जब दोनों पद विशेषण हो और विशेषण के ही अर्थ में आए तब वहाँ द्वंद्व समास नहीं होता है, वहाँ कर्मधारय समास हो जाता है। जैसे लंगड़ा लूला आदमी यह काम नहीं कर सकता, भूखा प्यासा लड़का सो गया। इस गांव में बहुत से लोग अंधे बहरे हैं। इस प्रयोग में लंगड़ा लूल्हा, भूखा प्यासा और द्वंद्व समास कहते हैं। ये द्वंद्व, इसमें द्वंद्व समास नहीं है। अब वैकल्पिक द्वंद्व समास। जिस द्वंद्व समास में दो पदों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय छिपे हो उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में बहुधा दो विपरीतार्थक शब्द का योग रहता है, जैसे पाप पुण्य, धर्माधर्म, भला बुरा, थोड़ा बहुत इत्यादि। यहाँ पाप पुण्य का अर्थ पाप और पुण्य भी प्रसंगानुसार हो सकता है। इस तरह समास के मुख्य चार भेदों में यही द्वंद्व समास रह गया था। इसका मैं जानकारी दिए हैं, जो आप लोग समझ गए जाएंगे। धन्यवाद। उपशास्त्री प्रथम खंड में मात्र व्याकरण में संधि और समास सिलेबस में है, जिससे संधि 10 अंक का और समास 10 अंक का, यही दो व्याकरण में है। अब जो है सो आगे जो है सो पत्र लेखन या दियंत भाग 2 में से अगले पिछले वर्ग में करूँगा। धन्यवाद।